अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एलोवेरा प्लांट पर। क्या आपके एलोवेरा प्लांट भी इसी तरह देखने पर लगते हैं जिस तरह इनके अंदर जान ही ना हो? तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है पानी कम मिलना और धूप ज़्यादा मिलना। पानी कम और धूप ज़्यादा लगने की वजह से इनके पत्तों के अंदर जो रस होता है, स्लाइसिस के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जेल होता है, वो ड्राई होने लगता है। और देखने पर ऐसे लगता है जैसे ये वो नस्ल है ही नहीं। मतलब ये एलोवेरा नहीं है, कोई और ही स्पीशी है। सिर्फ़ और सिर्फ पानी कम और धूप ज़्यादा लगने की वजह से स्लाइसिस के अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, इसलिए देखने पर बहुत ही अजीब से लगते हैं। मेरे पौधों के साथ भी यही हाल हो रहा है। मेरे पास एलोवेरा के बहुत सारे पौधे थे और सबके सभी मैंने सेल आउट कर दिए। अब सिर्फ यही एक बॉक्स बचा है मेरे पास जिसके अंदर ये पौधे लगे हुए हैं। अब इनको ही मैं दोबारा से हरा भरा करूँगा, और जब हरे भरे हो जाएंगे तो मैं पौधों को निकालूंगा और अलग अलग गमलों में शिफ्ट करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास भी एक पॉट के अंदर एलोवेरा के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और उनकी ग्रोथ भी ऐसी ही है, तो उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी के दिन आ चुके हैं और इसकी ग्रोथ के दिन भी यही होते हैं। इसको गर्मी अच्छी लगती है, लेकिन डायरेक्ट धूप और कम पानी मिलने की वजह से इनके स्लाइसिस के अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। इसलिए इनको परमानेंट के लिए शेडी एरिया में रखें, तो इनके स्लाइसिस के अंदर बहुत सारा जेल भी भरा जाएगा और पत्ते भी काफ़ी मोटे होंगे और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रहेगी और पत्ते हरे भरे रहेंगे। एलोवेरा के पौधे की रूट को 1 इंच भी मिल जाए मिट्टी के अंदर जगह, तो वहीं से अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहता है। ये जल्दी मरता नहीं है, बहुत ढीठ प्लांट होता है, लेकिन खूबसूरत पौधा दिखे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए इसको परमानेंट के लिए शेडी एरिया में रखें। गर्मी के दिन आ गए हैं और रूटीन से डेली पानी दीजिए। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो, लेकिन फुल डे के लिए धूप नहीं। जिस एरिया में ये पड़ा हुआ है यहाँ पर आफ्टरनून की धूप आती है। शाम होने से पहले 1 या 2 घंटे की धूप लगती है, तो ऐसी जगह पर इसकी ग्रोथ हो सकती है। इसकी रूट बाउंडिंग की वजह से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बस छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपके पास जो एलोवेरा के पौधे हैं जो इस तरह के हो रहे हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लें। सिर्फ़ और सिर्फ उसको शेडी एरिया में रखें और पानी का शावर और पानी देते रहें डेली बेस पर, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी जल्दी ही खुश्क हो जाता है मिट्टी का। इस एलोवेरा को कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ शेडी एरिया और पानी। इसको गर्मी के दिनों में ज़्यादा पानी भी मिल जाए तो ये गलता नहीं है, इसलिए आप रूटीन से डेली इसको पानी दें और शेडी एरिया में रख दें। तो 1 महीने के अंदर अंदर ही इसकी ग्रोथ बहुत ही कमाल की बढ़ने लगेगी। जो भी आपको पत्ते ड्राई लग रहे हैं, जो भी स्लाइसेस आपको लग रहा है जिस तरह ये मुरझा रहे हैं, इनको इनके हाल पर ही छोड़ दें। कुछ भी कटाई करने की या रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।